गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। चलिए, आपने पढ़ रखी थी प्रायिकता। हमने प्रायिकता की बात की थी। प्रायिकता आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब सांख्यिकी। लेकिन सांख्यिकी सबने पढ़ रखी होगी एक बार, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो एक्सरसाइज ले लूँ जो आपकी समझ भी कम आई होंगी। और जैसे सांख्यिकी है उसको तो आप कैसे भी कर लेते हो, कोई भी समझा दे, लेकिन जो कम समझ आती हैं, जिनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी एक्सरसाइज ले लेता हूँ जिससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आप पूरा फोकस करिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं, सात आपके 8 प्रश्नावली है त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है और आपके समझने के तरीके पे। आपको पूरे ध्यान से पूरा फोकस करना है, एक बार में ही अच्छे से समझ आएगी। जो बोल रहा हूँ वो सुनना है, और जो आंखों से दिखेगा आपको वो देखना है। सुनने के साथ साथ ही ईयरफोन लगा के आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला डाल दिए हैं ग्रुप में, फॉर्मूला आपके पास होंगे। अगर कोई लेना चाहता है, किसी के पास नहीं है, वो मुझे कमेंट में मैसेज कर दे, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है ना? कमेंट में अपना नंबर डाल दे, जिसके पास नहीं है वो उनकी पीडीएफ प्रिंट निकलवा लेना। आपको कंप्लीट फॉर्मूला दे दिया मैंने, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ भी आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा। ठीक है? सभी लाइव जुड़ जाइए, आपको सारी सूचना ग्रुप में मिल जाती है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम आपके कंप्लीट मैथ को पढ़ाएंगे। आपको बस पूरे ध्यान से पढ़ना है। 100 में से 100 नंबर का पढ़ाया जाता है आपको। बस पढ़ना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। सबसे पहले तो आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से, तो क्या होता है, कौन सी। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। इसको इसमें 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद सेक थीटा, या इसके बीच में ले लो आप कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है? ये आपको 6, पहले आप इनको क्रम से याद कर लो, क्योंकि क्रम से करोगे तो आपको इनके सूत्र बनाने में बहुत आसानी रहेगी और सूत्र याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी समस्या ये होती है कि सूत्र याद नहीं होते। देखो, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एक इनकी जो माप है आपके में डिग्री में, वो दे रखी है 0, 30, 45, 60, 90, यानी इनके जो मान दे रखे हैं, इनके आधार पर ही आपकी एक्सरसाइज चलेगी। तो एक तो मैं आपको सारणी बनाना सिखाऊंगा। सारणी आपने अगर बना ली, ये मान लो जो डिग्री वाले सवाल आते हैं, 37 का मान क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है? शुरू करते हैं हम। पहले डिग्री वाले यानी जो सारणी है उसको बना लेते हैं पहले। तो देखो, पहले क्या आएगा, साइन, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। आपके में इतना ही दे रखा है, बाकी इससे आगे भी होता है और इसके ये उल्टे चलते हैं। 90 से आगे 120 होता है, फिर उसके बाद जो इस तरीके से इतना ही ये वापस चलता है। लेकिन तुम्हारे में जितना दे रखा है उतना ही आपको समझा देते हैं। इससे पहले आपको समझना है कि इसके सूत्र होते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। अब देखो, साइन थीटा कौन से नंबर पर? ऊपर से पहले पे, और कोसेक थीटा नीचे से कौन से पे? पहले पे। तो ऐसे सूत्र बनाऊं मैं दूसरा कॉस थीटा, तो इसका सूत्र ये ऊपर से दूसरा, तो नीचे से क्या होगा? 1/सेक थीटा।
तीसरा कौन सा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र आप खुद ही बता देंगे कि ऊपर से तीसरा तो नीचे से तीसरे पे कौन सा, एक बटे कॉट थीटा। ऐसे कॉट थीटा का सूत्र देखें, अब कॉट थीटा नीचे से तीसरे पे तो ऊपर से तीसरा कौन सा, एक बटे टेन। तो यानी एक दूसरे के कैसे हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है ना। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, एक बटे कोस थीटा। कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, नीचे से पहला तो ऊपर से पहला, एक बटे साइन थीटा। इसमें दो सूत्रों की जरूरत और होती है, टेन थीटा बराबर होता है एक साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको अलग से याद रखना है। यानी टेन थीटा कौन से नंबर पर, तीसरे पे, आपको करना है एक बटे दो, यानी पहला साइन बटे दूसरा कॉस, ठीक है ना। और कोट थीटा का तो टेन कोट का उल्टा था, कोट टेन का उल्टा, तो इसके उल्टा कर दो, कोस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, ठीक है। सूत्र याद रहेंगे। बताओ कैसे किया मैंने, ऊपर से पहला नीचे से पहला, बटे में लिखते जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, कोट का पढ़ाएंगे तो एक बटे टेन, सेक बराबर एक बटे कॉस और कोसेक बराबर एक बटे साइन। और ये टेन थीटा का दूसरा सूत्र क्या होता है, साइन बटे कॉस, और ऐसे कोट का क्या होगा, कॉस बटे साइन। ये सूत्र हो गए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सारणी की, ध्यान से समझ लेना। हम पहले इसके ऊपर एक, आपको एक तो होता है इनको रटना याद करना, मैं आपको एक इनका आसान तरीका बता दूंगा, बस उस तरीके से आप सारणी को सीख जाएंगे, बाद में आसानी से याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं, हम इनके ऊपर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। बोलो 0 से कितने तक संख्या लिख ली हमने, 4 तक। अब इन सब के बटे में लिख देते हैं 4, 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 4। अब इनको हम हल करेंगे, वही साइन थीटा का मान हो जाएगा। जैसे 4 का भाग 0 में लगाएंगे क्या आएगा, 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। 1 बटे 4, हाँ अब इससे पहले एक चीज़ और रहेगी, इस सब पर रूट लगाएंगे तब होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, सब पे अंडर रूट। अब करेंगे इसको हल, तो 0 में भाग लगाएंगे 4 का 0, और 0 का रूट करेंगे तो 0। 1 बटे 4, 1 का अंडर रूट करेंगे कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। फिर इसको हल करेंगे, ये पहले संख्या कट रही है, काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो क्या लिख देंगे, रूट 2, यानी पूरी संख्या नहीं आती है तो ऐसे लिख देते हैं सीधा, 3 रूट और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। 4 से 4 कट गया एक बार, 1 का वर्गमूल करेंगे 1। तो देखो साइन 0 का मान कितना होगा 0। साइन 30 का मान बताओ कितना निकाला हमने, 1 बटे 2। साइन 45 का कितना निकाला, 1 बटे रूट 2। साइन 60 का रूट 3 बटे 2, और साइन 90 का 1। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। सबके पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, उसके बाद सबके नीचे कितना लगाएंगे 4, सबको वर्गमूल लगा देंगे, फिर हल करेंगे, पहले संख्या कटेगी तो काटेंगे, नहीं तो भाग लगाएंगे। 4 का भाग 0 में 0, 0 का वर्गमूल 0, फिर उसके बाद 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, इसको काट लेंगे, 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का रूट 2, रूट 3 का वर्ग, यानी रूट 3 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 1। अब इसके बाद कॉस, अब कॉस कॉस थीटा में हम क्या करेंगे, इसी के विपरीत, यानी आप जो स्क्वायर वाले, ये तो मैंने बटे वाले सूत्र बता दिए, इनमें क्या था, ऊपर से पहला नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा। ऐसे ही स्क्वायर वाले सूत्र पढ़ते हैं हम, उसमें साइन कॉस का उल्टा कॉस साइन का, टेन कॉट का कॉट टेन का, सेक कोसेक का कोसेक सेक का, यानी पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, तीसरा चौथा, चौथा तीसरा, पाँचवा छः, छः पाँच, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस सारणी में चलेंगे, इससे ही इस साइड से उतारेंगे, जो 90 का मान होगा वो यहाँ कॉस पे किसका होगा, 0 का, तो बताओ कितना होगा 1, ये लिख देंगे रूट 3 बटे 2, फिर बताओ कितना लिखेंगे 1 बटे रूट 2, फिर इसको यहाँ लिखेंगे और 0, यानी इस साइड से उतारना स्टार्ट करेंगे। अब टेन थीटा, टेन थीटा के लिए बहुत सिंपल तरीका है, ये दो लाइन समझ में आ गई, ये तो हमने मान निकाल लिए, और कॉस का हमने सीधा सीधा उल्टा करके इधर से लिख दिया। टेन थीटा का मैंने सूत्र क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो यानी साइन थीटा की जो मान है उसमें कॉस थीटा का भाग लगा देंगे। तो अगर 1 का भाग 0 में लगाएंगे हम तो क्या आएगा 0, टेन थीटा का हो गया। रूट 3 बटे 2 का भाग 1 बटे 2 में लगाएंगे, देखो एक बार भाग दे के बता देता हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट समझा दूंगा।
1/√2 है, नहीं ये 1/2 भाग लगा रहे हैं √3/2। चौथी संख्या होती है ऊपर पहुंच जाती है, तो बताओ चौथी तो ऊपर यहाँ आ जाएगी और ये कहाँ हो जाएगी, नीचे। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा ऊपर 1, और बटे में कितना बचा √3। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरी और चौथी संख्या कट जाती हैं, तो दूसरी चौथी कटेगी, ऊपर 1 बचा, नीचे √3। ऐसे ही इसमें काट लो, ये √2 कट जाएंगे, एक का भाग एक बार। ऐसे ही ये दूसरी चौथी कटेगी, √3 बचा ऊपर, बटे में 1 है उसको लिखेंगे नहीं। अब 0 का भाग कितने में लगा रहे हैं हम, 1 में। अगर 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं अनंत आता है, ठीक है। अब बताओ कॉट के लिए मैंने क्या बताया, पहला दूसरे का उल्टा तो तीसरा चौथे का, तो फिर इधर से उतार दो, √3 1/√3 और 0। अब आ जाइए सेक पे। अब बताओ कौन सी बात करेंगे हम, सेक की। सेक थीटा उल्टा होता है वैसे, आप जो मैंने बताया कि ऊपर से पहला नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, तो ऊपर नीचे से दूसरा है तो काय का उल्टा होगा, कॉस का। तो कॉस का उल्टा करके मान लिखेंगे हम। जैसे 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, इसको उल्टा करके लिखो। 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया। उल्टा करके लिखो तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो वही है। इसको उल्टा करो, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे। इसको उल्टा करो, √2 ऊपर, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 का उल्टा क्या होगा, अब अनंत। कोसेक थीटा का तो सीधा बताओ, ये तो आप सीख गए, इधर से लिखना है बस। ये है सारणी, तो आप इसको बनाना सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को फिर देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, साइन थीटा यानी साइन के जो कोण निकालने हैं आपको, मान निकालेंगे तो 0 1 2 3 4 लिखेंगे। सबके बटे में बताओ कितना लगाएंगे, 4। सबके ऊपर क्या लगाना है, रूट। फिर जो संख्या काटेगी उसको पहले काटेंगे, फिर उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करके जो मान आएंगे उनको किस में लिखेंगे, साइन थीटा में। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा, तो उल्टी साइड से उतारना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस करके, यानी साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग लगा के ये आ जाएंगे। इसके बाद टेन कॉट थीटा का मान निकालना है आपको, तो कॉट के मान के लिए सीधा टेन थीटा के मान को लिखेंगे। इसके बाद सेक थीटा, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, 2 ऊपर 3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 को लिखा नहीं मैंने क्योंकि भाग लगाते हैं वही संख्या आती है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बाद कोसेक थीटा ये हो गया। अब सारणी बताना मैंने बता दिया, एक आपको मैंने सूत्र समझा दिए जो बटे वाले थे, 1 बटे करके लिखते हैं वो बताओ कैसे, ऊपर से पहला नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, ऊपर से तीसरा नीचे से तीसरा। तो यानी साइन थीटा और 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा। यानी इस हिसाब से आप समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सूत्र होते हैं कि लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे कक्का, ये ट्रिक। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब होता है इसमें कर्ण, ठीक है। इसमें भी हम सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बराबर। तो देखो साइन थीटा में पहला है तो पहला लेंगे, ऊपर से बताओ क्या, लंब, और बटे के का मतलब कर्ण, यानी पहला लिख रहे हैं तो पहला मान ले लेंगे ये, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दूसरे नंबर पर, तो दूसरे बताओ क्या है, आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा में बताओ क्या है, लंब बटे आधार। इसके बाद बताओ कौन सा आता है चौथे नंबर पर, कॉट थीटा। अब ये यहाँ तक हो गए, अब नीचे से ऊपर लिखेंगे इसी साइड से, तो बताओ आधार बटे लंब। उसके बाद कौन सा, सेक थीटा, सेक थीटा में बताओ क्या है, कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। तो ये सूत्र भी समझ में आ गए होंगे। अब इनसे ही आपकी 8.1 प्रश्नावली के सवाल होंगे और प्लस इसकी जरूरत पड़ेगी सारणी की, ठीक है। आपके एक स्क्वायर वाले सवाल और बचे हैं, उनको भी अगर आप समझें तो अभी समझा दूँ, नहीं तो बाद में समझाऊंगा क्योंकि एक साथ फिर आप भूल जाओगे। आप वीडियो को एक बार दोबारा से भी देख लिया करो, क्योंकि इसमें मैं आपको उतारने के लिए टाइम नहीं देता। आप पहले आराम से समझा करो पूरा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये क्लास पूरी लेनी है। ये नहीं कि 2 मिनट देख लिया हो गया काम, कुछ नहीं होगा। फिर अच्छे से पढ़ो, ध्यान से, सब समझ में आएगा पूरा। कहीं आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
बस खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अब 8.1 प्रश्नावली पर चले जाते हैं हम, वहाँ की बात करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है एकदम, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, बस एक बार ध्यान देना है। देखो ये है एक त्रिभुज, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके हम नाम देते हैं ए बी सी। तो इसमें कौन सा कोण समकोण है? कोण बी। ठीक है, बी कोण कैसा है इसमें? समकोण। अब हम त्रिभुज को जो कोण लेते हैं, जो भी कोण लेंगे हम, इसका मैंने लिखा था लाल बटे कक्का। देखो अगर हम इसमें से मान निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो बताओ साइन थीटा मैंने पहला ही बताया था, पहला है तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब कितना है इसमें? ए बी बटे कर्ण कौन सा है? ये ए सी, लंब बटे कर्ण। आधार कौन सा है इसमें? बी सी। अब ऐसे आए तब तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन इसमें क्या पूछता है? साइन थीटा की जगह लिखेगा वो या तो ए को या सी को। तो फिर कैसे करना है? देखो साइन ए लिख दिया, अब इसका मान निकालेंगे। देखो रहेगा तो लंब बटे कर्ण, लेकिन जहाँ पे ये ए लिखा है ना थीटा का मान, वही भुजा जो है, ये कर्ण तो फिक्स होता है कि ये तो यही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन ये लंब है, ये आधार है। अब अगर ए लिखा है तो ए वाला आपको आधार मानना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें आधार कौन सा होगा? ए बी, और लंब क्या हो गया? बी सी। अगर यहाँ लिखा हो साइन सी, तो अब सी वाला आधार है। ठीक है ना, तो यानी बी सी आधार है और ये लंब है, इसको विशेष ध्यान रखना। मैं अभी क्वेश्चन में आगे समझाऊंगा। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं। 8.1 देखो पहला सवाल है आपका इसमें, क्या त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज कौन सा है? एबीसी में। गणित को अपने पास रख लें, उसमें क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, तभी आपको समझ आएगा। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है? समकोण। ठीक है ना। ए बी भुजा कितनी है? 24 सेमी। ए बी भुजा कितनी होगी? 24 सेमी। बी सी भुजा कितनी है? 7 सेमी। निम्न कोण का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए कॉस ए, और बी में दे रखा है यानी दूसरे में साइन सी कॉस सी। ये आपको करना है। अब देखो कैसे करेंगे। हमने मान लो ये त्रिभुज बना लिया, उसने बोला बी कोण समकोण है, तो बी तो आपका फिक्स हो गया 90 डिग्री। एक जगह हमको ए मानना है, एक जगह सी। बताओ कैसे माने? नीचे से मान लें चाहे ऊपर से मान लो। ये ए हो गया तो ये क्या होगा? सी। अब देखो ज्ञात क्या करना है आपको, पहले तो ये मान लिख देते हैं। ए बी बराबर कितना है? 24। तो ए बी का मान ये कितना हो गया? 24। बी सी 7 है, तो बी सी कितना हो गया? ये 7 सेमी। ठीक है, आपके हिसाब से ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये तीसरे भुजा क्या है? कर्ण। हम ज्ञात करेंगे साइन ए। मैंने बताया यहाँ थीटा लिखा हो तब तो सीधा है लंब बटे आधार, लेकिन साइन ए तो ए वाला आधार, तो आधार नीचे कितना है? 24। लंब कितना है आपका? 7। अब कर्ण और निकालना है आपको, तो पहले हम कर्ण निकाल लें, यही निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडररूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हल करेंगे, लंब कितना है आपका? 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 24 का कितना होता है? 576। कितना होगा? 625 किस में? रूट में। और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया? 25। अब हल कर लेंगे साइन थीटा लाल बटे कक्का से। बताओ क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे क्या लिख देंगे हम? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है? तो मैंने बताया ए वाला आधार, तो लंब कौन सा होगा? 7 बी सी बटे आधार कितना होगा? ए बी। तो बताओ लंब कितना था? 7, और ए बी कितना था? 24, यानी आधार 24। लेकिन आधार थोड़ी लिखना है आपको, क्या लिखना है हमें? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो ए सी रहेगा। ठीक है ना, कर्ण की बात कर रहे हैं तो कर्ण तो ए सी, और कर्ण कितना है? 25। आंसर कितना होगा? 7 बटे 25। ऐसे ही दूसरा देखो, ये समझ नहीं आया तो इसको समझो। कॉस ए, सेम वही कंडीशन है। कॉस थीटा कौन से नंबर पर? दूसरे पर। दूसरे पर क्या है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। बोलो ए वाला आधार, तो आधार कितना है? 24 बटे कर्ण 25। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 24 बटे 25। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है साइन सी
इसी के दूसरे साइन सी। अब सी वाला आधार मानना पड़ेगा, तो बताओ सी वाला आधार मानेंगे तो आधार कितना है 7। पहले तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए, लंब बटे कांड, इसको लिख लेंगे सूत्रों को। लंब चाहिए तो सी वाला तो आधार हो गया, तो ये तो आधार है। अब लंब कितना होगा 24 बटे कर्ण वही रहेगा कितना 25। ठीक है, इसके बाद कॉस सी ज्ञात करना है। कॉस सी का मतलब पहले कॉस में बताओ, दूसरे नंबर का तो आधार बटे कर्ण, तो इसको लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। अब सी वाला आधार होगा तो सी वाला आधार कितना होगा 7 बटे कर्ण कितना होगा 25। ठीक है, 7 बटे 25। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में चित्र दे रखा है आपका, बताओ चित्र में त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में नाम पहले से ही दे रखा है, इसमें आपको नाम लिखना नहीं है। लिखते हैं तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, तो इसमें दे रखा है पी क्यू आर। क्यू पर 90 डिग्री का कोण है। अब ये भुजा दे रखी है 12 सेमी और कर्ण दे रखा है आपका 13 सेमी। आपको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है, तो पहले तो मैंने बताया लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तीसरे नंबर का है, तो tan p ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम लंब बटे आधार माइनस कॉट आर। तो कॉट आर, कॉट कौन से नंबर पर, चौथे पे, तो इसमें आ जाएगा आधार बटे लंब। अब आपको देखना है कि जो पी कोण दे रखा है तो आधार कौन सा होगा, पी वाला। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ जो कोण होगा वही आधार होगा। तो पी वाली भुजा ये देखने में आपके तरीके से क्या है लंब, लेकिन ये क्या होगी आधार। तो हमें क्या चाहिए ऊपर पहले लंब, तो फिर लंब कौन सा होगा ये। अब ये दे नहीं रखा तो इसको ज्ञात कर लेते हैं पहले। आधार ज्ञात करना है, तो अब कर्ण में थे, कर्ण कितना है 13 माइनस इसको घटाते हैं। 13 का कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144, घटाएंगे कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आपका ये कितना आ जाएगा क्यू आर 5 सेमी। अब tan पी वाला आधार होगा, तो आधार तो कितना होगा इसमें 12 और लंब हो जाएगा 5। हमें लिखना है लंब पहले तो 5 और आधार कितना लिखेंगे 12 माइनस कॉट आर आधार बटे लंब। अब आर वाला इसमें क्या होगा आधार, तो 5 ही आधार होगा बटे लंब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, काटेंगे इसको 5 बटे 12 और ये माइनस का है प्लस का है तो क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये दूसरा सवाल था। इसी तरीके से आपको करना है, बस इसमें कोण का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ये सीधा मान लिया कि ये लंब है ये आधार है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना है कि जो कोण दे रखा है वो क्या मानना है आपको आधार, वो वाली भुजा आधार रहेगी। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन ए बराबर 3/4, कॉस और tan के मान परिकलित कीजिए। आपको साइन ए दे रखा है और आपको कॉस ए tan ए के मान ज्ञात करने हैं। वही त्रिभुज बनाएंगे हम इसमें। मान लिया ए बी सी, बी कोण तो कितना होता है 90 डिग्री। अब इसमें हम मान निकालेंगे, साइन ए दे रखा है कितना 3/4, साइन थीटा बराबर मैंने लाल बटे का काम बताया, तो बताओ क्या होगा लंब बटे कांड, क्योंकि साइन थीटा पहला मान है और इसमें भी लंब बटे कांड। तो साइन ए की जगह लिख देते हैं हम लंब बटे कांड, बराबर कितना है 3/4। दूसरी बात ये कि साइन ए दे रखा है तो ए वाली भुजा आधार होगी। ठीक है, ए वाली भुजा कितनी होगी आधार, तो इसमें आधार के हिसाब से लिखेंगे ए वाली भुजा क्या है आधार, तो हमने इस हिसाब से लिख दिया। अगर हम ए को ऊपर लिखते तो आधार फिर कितना माना जाता ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें ए वाली भुजा क्या है आधार और ऊपर वाली लंब। अब बताओ लंब कितना है 3, कर्ण कितना दे रखा है 4। ठीक है, आधार हम निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे ए बी को, तो क्या करेंगे 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा देंगे। 4 का कितना होता है 16, 16 में से 3 का होता है 9, कितना बचेगा रूट में 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास आधार या ए बी का मान रूट 7। अब ज्ञात क्या करना है कॉस ए, कॉस ए हम ज्ञात करेंगे तो दूसरे नंबर का है, तो बताओ क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बताओ ए वाला आधार है तो ये आधार हो गया रूट 7, कर्ण कितना है 4, तो रूट 7/4। उसके बाद आपको दूसरा ज्ञात करना है क्या tan ए,
टेन थीटा तीसरे नंबर पे आता है, तो बताओ एल ए एल के ए, यानी आधार बटे और लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, ए वाला आधार है तो लंब कितना होगा 3 बटे आधार कितना होगा √7, तो 3 बटे √7। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे पे से हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कल। नेक्स्ट वीडियो आपका एक दिन बाद ही आएगा, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, पूरा फोकस करना है। त्रिकोणमिति आपको समझ में आ जाएगी। आज इसलिए कम पढ़ाया है क्योंकि आपको फार्मूला समझा दिए हैं, तो उनको एक बार ध्यान से समझना है, एक बार सारणी को बना के खुद से देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसमें आपकी 8.1 को कंप्लीट करा देंगे। टोटल सवाल कितने हैं इसमें, 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।